हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पहले तो आप सभी ने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि दैट आरआरबी की तरफ से सीबीटी 2 का डेट अनाउंस हो चुका है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग क्लासेस के थे, जिन लोगों का वो क्लियर हुआ है एंड जो हमारे साथ अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि सर लास्ट 20 डेज में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ पहली बार इंजीनियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए। एंड दिस कंटेंट विल बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, जो लोग चाहे आरआरबी क्रैक नहीं कर पाए हैं, सीबीटी 1 क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, जो सीबीटी 2 में अभी उनके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम अभय सिंह है एंड अगर आपने इंजीनियरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब टू इंजीनियरिंग क्लासेस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम लोग अपने इंजीनियरिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अगले 20 दिन, हालांकि एग्जाम 20 से 1-2 दिन ऊपर है, बट बैक टू बैक फ्रॉम टुमारो मैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ लगातार मैराथन्स लेके आएगा। आई विल बी डीलिंग विद सिविल इंजीनियरिंग पार्ट, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का पार्ट देखेंगे, बाकी जितना भी नॉन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिव टीम्स देखेंगे। जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं उनको मैं बता दूं, हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है विद्यानीर क्लासेस, वो डेडिकेटेडली नॉन इंजीनियरिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है एंड उसकी जो डेडिकेटेड टीम है वो सब इस चीज को मैनेज करेंगे फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। आपको करना कुछ नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो अगले 20 दिन सिर्फ ये पैटर्न फॉलो करना जो मैंने आपको बताना है यूट्यूब पर, आपको सिलेक्शन करवाना, आपकी सिलेक्शन करवाना, दैट विल बी माय गारंटी। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, राइट? सो क्या करेंगे हम और क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटजी? सबसे पहले तो देयर विल बी टू टाइप ऑफ कैंडिडेट्स जो आरआरबी का पेपर देने जा रहे हैं। मैं ये ओपनली ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ को 10 साल हो गए मुझे देखते हुए कि डेडिकेटली अगर इफ यू आस्क एनी स्टूडेंट इन द कॉलेज डेज, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या करोगे जी, आपका एम क्या है? सर मैं आरआरबी का एग्जाम निकालूंगा। नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। रेलवे के एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन के दौरान आ गया, आप एलिजिबल थे, आपने फॉर्म लगा दिया। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स। एक, जिन लोगों को लगता होगा कि यार सीबीटी 1 दे आते हैं तो देखते हैं, सीबीटी 1 विल बी कंप्लीटली नॉन इंजीनियरिंग बेस्ड। उन लोगों का अगर वो पेपर निकल गया, मे बी उनका नॉन इंजीनियरिंग पार्ट अच्छा था, तो नाउ दे आर पैनिकिंग कि यार मेरे को टेक्निकल तो पढ़ा ही नहीं है, टेक्निकल पे कैसे फोकस करें। उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सेकंड, जिन लोगों ने सीबीटी 1 सीरियस बेसिस पे दिया, जिनको टेक्निकल अच्छा है, अब दे आर बिट डाइसी अबाउट द नॉन टेक्निकल पार्ट कि उसको कितना पढ़े, कहां तक जाए। जो इंजीनियर्स की हमेशा एक रहती है चीज कि सर नॉन इंजीनियरिंग पार्ट में हम बड़ा दिक्कत आती है, इंजीनियरिंग तो हम पढ़ लेते हैं, नॉन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में बड़ा दिक्कत आता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसलिए इंजीनियर क्लासेस के चैनल को आज के आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सबसे पहले अगर मैं एक लेआउट डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, अगले 20 दिन का प्लान मैं कैसे लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो लोगों को नहीं पता, जिन लोगों के लिए नया हो सकता है, मैं बता दूं देयर विल बी 150 क्वेश्चंस, राइट? फिर 150 मार्क्स, 120 मिनट्स, ठीक है? अब इस चीज को समझना, यहां पर 120 मिनट्स मिल रहे हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस नंबर ज्यादा, टाइम कम, जाहिर सी बात है लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा दैट विल बी इजी टू मॉडरेट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले, राइट? ओके, तो 1/3 जो रहेगा दैट विल बी योर नेगेटिव, नेगेटिव रहने वाला है। और बिकॉज टेक्निकल पार्ट है तो वर्चुअल कैलकुलेटर भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग जो आपको पता होना चाहिए पेपर जाने से पहले। सो ये है एक ओवरव्यू आपके सिलेबस का। अगर मेरे साथ आप देखिए, टेक्निकल, अपने अपने रिस्पेक्टिव टेक्निकल फील्ड्स में आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल फील्ड में रहेंगे, राइट? अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, इलेक्ट्रिकल की बात करूं, मैकेनिकल की बात करूं, मैं सभी के लिए एक चीज बोलूंगा, 100 में से आपका सेफ स्कोर 75 to 85 के बीच में जो जो रहेंगे, लाइक करेंगे, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। इतना स्कोर, क्योंकि प्रेशर भी होगा ना, तो दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। इससे ऊपर इज अ विन सिचुएशन, बट इतना इट्स अ वेरी गुड स्कोर। आपको 85 से ऊपर रहना पड़ेगा, मतलब 85 इज अ गुड स्कोर, राइट? जर्नल साइंस 10th लेवल तक की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जाएगी। हम अपने यूट्यूब पे अगले 20 दिन जो जितना भी साइंस पढ़ाएंगे उतने एमसीक्यूज कर लेना, उसके अलावा किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, राइट?
जितना मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा टेक्निकल पे उतना कर लेना, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, उसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। पेपर के बाद आप मेरे से बात करना। कंप्यूटर्स बहुत वास्ट है, कंप्यूटर्स बहुत सिलेबस, जनरल सिलेबस, हर एक नॉन इंजीनियरिंग एग्जाम में जितना कंप्यूटर आता है वो सब लिखा हुआ है, लेकिन 10 नंबर का जो कंप्यूटर आना है, इसमें से 7 to 8 मार्क्स कंप्यूटर हम आपको डायरेक्टली, मैं गारंटी बोलता हूं कि उन्हीं में से फंस जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से इस चीज को पढ़ना। एनवायरमेंट पोल्यूशन कुछ कंपोनेंट्स के मैं कवर अप करूंगा सभी के लिए, एंड कुछ कंपोनेंट्स हमारी दूसरी फैकल्टी कवर अप करेंगे। इसमें से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 7 नंबर तक का पेपर जो आपसे होना चाहिए, राइट। दिस इज वेरी एक बाइस, इसको बोल सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। जो जनरल अवेयरनेस जिसको 15 नंबर का आना है, किसी के लिए इट इज लाइक कि बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं पता, किसी के लिए इट इज लाइक नहीं पढ़ा है। आपके सिलेबस को अगर गो थ्रू करें तो उसके अंदर तो पॉलिटी भी लिखी है, हिस्ट्री भी लिखी है, करंट अफेयर्स भी लिखा हुआ, इकोनॉमी भी लिखी हुई, ज्योग्राफी भी लिखी हुई है, तो वो तो बहुत वास्ट आ गया। तो कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, आपको जितना हमारे यूट्यूब सेशंस पे मैम करवाएंगे दैट इज सफिशिएंट, उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन फंसेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी जितना एसएससी पूछता है अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में, उसी लेवल को लेके चलना है। पीवाईक्यूज देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, पीवाईक्यूज भी हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। सो दिस इज द आइडिया जो मैं आपको दे रहा हूँ। फोकस मेन इस एग्जामिनेशन पे आपका टेक्निकल, जो टेक्निकल कर गया उसका इसमें बेड़ा पार हो जाएगा। टेक्निकल अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, यहाँ पर टेक्निकल अच्छा है, यहाँ पर थोड़ी कमी पेशी है, वो भी हो जाती है, बट टेक्निकल इज द मेन की इन दिस एग्जामिनेशन, इन दिस राउंड, राइट। अब बात करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर क्लासेस में। जो लोग मैंने अभी पहले भी बात की, विद्यानीर क्लासेस की नॉन इंजीनियरिंग की जितनी टीम है दैट विल बी कमिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड आपको वो पूरे पूरे मैराथन्स करवाएंगे कल से ही। कल से हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, सभी की टाइमिंग्स आपको टेलीग्राम चैनल्स पे, आपको हमारे यूट्यूब पे, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स हमें फॉलो करके अपडेट ले सकते हैं किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी, राइट। अगले 20 दिन में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो आपकी सिलेक्शन करवा दे, ओके। एंड जितने भी स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर से अभी मुझे देख रहे होंगे, ये होने वाले सेशन जो सिविल इंजीनियरिंग के मैं लेने वाला हूं, इलेक्ट्रिकल सर लेने वाले हैं, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसीज एक तो आ गई हैं इलेक्ट्रिकल की और सिविल की आने वाली हैं, एंड बाकी बाकी जितने भी अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से देखेंगे इक्वली बेनिफिशियल है आप सभी के लिए ये आने वाले सेशंस, ओके। सो दिस इज द आइडिया जो आपको मैं दूंगा। आई विल बी स्टार्टिंग विद द सर्वेइंग पार्ट। सर्वेइंग का मैं आपके साथ एमसीक्यू सेशंस लेके आऊंगा वन शॉट, जिसके अंदर मैं 100+ एमसीक्यू सर्वेइंग के आपके साथ डिस्कस करूंगा वन ऑन वन। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, कल से हम कनेक्ट होंगे। नो ब्रेक, एवरीडे विल हैव अ सेशन जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको लगता हो यू वांट इसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग ज्यादा चाहिए, लाइक कुछ बच्चों कह रहे थे कि बिल्डिंग मटेरियल्स, तो वो लेक्चर्स भी मैं ले आऊंगा। तो ये कल से आई एम गोइंग टू स्टार्ट, कनेक्ट हो जाइएगा। शवि मैम विल बी स्टार्टिंग दी कंप्यूटर्स एमसीक्यू सेशंस, कंप्यूटर्स प्लस करंट अफेयर मैम डील करेंगे। त्रिशला मैम विल डील विद द जनरल अवेयरनेस पार्ट मोस्टली, एंड दी अगर एनवायरनमेंट का कुछ पोर्शन शी विल डील विद दैट पार्ट, राइट। सो ये रहेगी टीम आपके साथ लाइव यूट्यूब पर इंजीनियरिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, ओके। सो ये थी जो अपडेट मैं आपको देने वाला था, एंड मैं अगले 20 दिन आप लोगों के साथ लाइव अपने टाइम स्केड्यूल में से निकाल कर आने वाला हूं। आप लोगों को A to Z टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। मेरे करवाए हुए क्वेश्चंस अगले 20 दिन कर लेना एंड डायरेक्टली पेपर में चले जाना। आई कैन एश्योर यू क्वेश्चन उसी में से आएगा, राइट। एंड सो फॉर माई टीम ऑल्सो, जो मेरी टीम मेरे साथ है वो भी अपने अपने कंटेंट पे ऑलरेडी काम कर रही है। बाकी स्केड्यूल क्या रहेगा, कोई भी क्वेरी है आपके सामने नंबर है, वहां पर आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड 2 या 3 दिन के बाद हम फ्री मॉक टेस्ट लेके आएंगे, फ्री मॉक टेस्ट लेके आएंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए, फ्री मॉक टेस्ट लेके आएंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग भी CBD 2 के लिए अपेयर हो रहे हैं। इररिस्पेक्टिव आप कहां से हैं वो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ क्या करना है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट होगा, पूरा का पूरा पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट डे वो पेपर यूट्यूब पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा विद योर रैंकिंग्स कि आपने कितना स्कोर किया, कहां तक आप पहुंचे। तो फ्री मॉक टेस्ट CBD 2 एग्जैक्ट पैटर्न में हम लेके आने वाले हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अपने सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा एंड हमारे साथ कल से जुड़ जाइएगा फॉर द सेशंस एंड फॉर द मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट भी आपको बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।